हाँ जी, और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है और इंग्लैंड तो कहीं और ही खेल रहा है मुझे लगता है, और हम पता नहीं कहीं और खेल रहे हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है। इंग्लैंड ने आज भी सेकंड इनिंग्स ख़त्म की, 7.5 के एवरेज से स्कोर किया और उन्होंने टारगेट दिया था हमें 300 प्लस का, और अब जो है 263 रह गए, हम 80 for 2 हैं। बाबर आजम आउट हो गए और बाबर आजम के साथ जो हैं वो असद अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए। आई डोंट नो कि मैं आई डोंट नो वाई मैं असद शफीक, क्योंकि असद शफीक इतनी देर टेस्ट मैच का रहे हैं, तो आई होप वो जहाँ भी हों खुश हों, अच्छे हों और टेस्ट मैच में वापस आए, बिकॉज आई रियली वांट टू सी असद शफीक। सो कूडोज टू असद शफीक, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर, बहुत ज़बरदस्त, मुझे अच्छा लगते हैं बहुत ज़्यादा। अब सिर्फ वही बात आ गई जिससे मैं कल भी बात की थी वीडियो में, वो ये कि पाकिस्तान को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ उनको ये होना चाहिए कि हमने मैच जीतना है। और इतना स्कोर कोई भी नहीं है, 263 अगर आप 8 विकेटें आपकी हों और वनडे की तरह खेलें, क्योंकि कम से कम 80, 81, 82 ओवर्स होंगे, तो अगर 80 ओवर्स में भी 263 होना तो किस में होना है। तो आई थिंक पहला घंटा सिर्फ थोड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कभी भी टेस्ट में डे में जब भी आप टेस्ट खेल रहे होते हो पहला दिन ज़रा मुश्किल होता है। आई थिंक अगर उन्होंने आज लूज़ नहीं किया, क्योंकि बैटिंग में तो इंग्लैंड ने हमेशा ही आपको ओवर द एज रहे हैं, बॉलिंग में भी वो इतने अभी अच्छे नहीं रहे, तो हम उनकी बॉलिंग को कर सकते हैं टारगेट, क्योंकि उनके पास भी इतने अच्छे बॉलर्स नहीं हैं जितने अच्छे बॉलर्स इंग्लैंड की टीम के पास वैसे होते हैं, क्योंकि मार्क वुड नहीं है और भी प्लेयर्स इतने नहीं। यस एंडरसन खेल रहा है, यस और भी खेल रहे हैं, लेकिन ये वनरेबल बॉलिंग लाइनअप है इंग्लैंड का। सो मैं होप ये कर रहा हूँ कि कल जो है वो इमामुल हक और जब आए इमामुल हक और सऊद शकील आएँ तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करें। आई नो कि जो है अज़हर अली की उंगली पे चोट लगी हुई है और उसका भी है, लेकिन आई थिंक दे विल डू ऑल द बेस्ट, ऑल दैट कैन बी डन, ताकि अज़हर अली आएँ और खेलें, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े क्योंकि बड़ा प्लेयर हमेशा बड़े मैच में ही परफॉर्म करते हैं। तो आई एम होपिंग कि वो भी सही हो जाएं, कोई ज़्यादा मसला ना हो जाए उनकी उंगली के साथ, और वो खेलने को आए। लेकिन अगर इंजर्ड भी हो गए हैं तो पाकिस्तान को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप आएंगे पहला घंटा अगर आप बच गए और आपने विकेट लूज ना की, तो वैसे ही मोरल थोड़ा सा बहुत डाउन हो जाएगा इंग्लैंड का। यस वो एक लेवल पे खेलते हैं और वो कहते हैं कि जी हम ड्रॉ पे नहीं जाते, हम विनिंग विश्व में जाते हैं। तो आई थिंक सऊद शकील के पास भी बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि उसने अभी तक वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जो कि मानी जाए। इमामुल हक बीइंग इमामुल हक, यस उसकी सेंचुरीज बहुत ज़्यादा हैं, वो अच्छा खेलता है वनडे में भी, तो लेकिन टेस्ट में अगर उसने सीमेंट करनी है अपनी, तो दिस इज़ लाइक अ गोल्डन चांस फॉर सऊद शकील और जो है इमामुल हक के पास, कि वो बहुत ज़्यादा करें। एक्साइटमेंट ज़्यादा है मुझे में, और इसलिए जो है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल पाकिस्तान जो है आई डोंट वांट टू से हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 263 चेस हुए हैं लास्ट डे में, लेकिन इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी को खराब ना कर दें विकेटें देके। अगर आप, क्योंकि बेसिकली अब इस मैच का रिजल्ट ही आना है, क्योंकि ड्रॉ बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ड्रॉ की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव माइंडसेट है कि आप ड्रॉ की तरफ जाएंगे। यू हैव टू विन द मैचेस, प्लान सेट है, स्टेज सेट है, सिर्फ आपने आना है और आपने परफॉर्म करना है। और बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो बड़े मैचेस में ही परफॉर्म करते हैं। हमारी टीम में इमामुल हक जो है, सऊद शकील जो है, अज़हर अली जो आने वाले हैं, रिजवान आने वाला है, आई थिंक ये सब बड़े प्लेयर हैं, सब जानते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। यस इंग्लैंड ने आई थिंक हमें चांस दे दिया है, और अब उनको लग रहा था कि हमारे 4-5 आउट हो जाएंगे, बाबर आजम लकी लगे आउट हो गए, लेकिन टेक्निकली जो है हमारे पास बहुत चांस है कि हम जो है मैच वो जीत जाएं। सो डोंट, आई जस्ट वांट टू से पाकिस्तान टीम को कि डू नॉट मेक अ ब्लंडर ऑफ इट। आए राम से 10-15 ओवर खेलने शुरू के, कोई ज़रूरत नहीं अगले 70, अगर आप 20 ओवर भी आराम से खेल लेते हैं, जिस तरह आपने 3 के एवरेज से खेलना है भाई, तो 2 के एवरेज से खेल लो भाई। 2 के एवरेज से 20 ओवर के 40 स्कोर हो जाएगा, कितने हो गए, 120 स्कोर हो गया। उसके बाद आप फिर जो है वो मोमेंटम पिक करो और मारना शुरू करो, क्योंकि फिर भी 60 ओवर आ जाएंगे। 60 ओवरों में अगर 230-240 स्कोर करना है तो क्या मुश्किल है। तो यू हैव टू कम अप विद द माइंडसेट। आई थिंक उनको होगा, उनको ये अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होगी, क्योंकि बड़े प्लेयर वही होते हैं। और आपने अगर टेस्ट मैच में कामयाब नहीं, यस आपको मुल्तान के मैच का, कराची के मैच का, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफीशिप को टेस्ट जो है वो उसको भूल जाएं।
इस मैच पे कंसंट्रेट करें। इस मैच में हमने सिर्फ जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई है कि हम कल का मैच आराम से जीत सकते हैं। थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ी सी पेशेंस दिखानी है। अगर आपने वही किया, अगर आपने 20 ओवर, अगर आपने 30 ओवर भी खेलने हैं भाई, तुम स्लो खेलो, 2.5 की एवरेज से खेल लो। 30 ओवर निकाल लोगे, इंग्लैंड वैसे ही डाउन हो जाएगी क्योंकि विकेट नहीं गिर रही है। उसके बाद फिर मारना शुरू करो, लेकिन मारने का मतलब विकेट देना नहीं होता। आई थिंक जो पाकिस्तान टीम को समझे, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, हिटिंग करनी है, लेकिन ऐसे करनी है क्योंकि ऐसा खेलना है कि ज़्यादा तेज खेलें। क्योंकि अगर वो 7.5 की एवरेज से खेल सकते हैं, पहली इनिंग्स में उन्होंने 6.5 की एवरेज से, अब खेली 7.5 की एवरेज से, तो अगर हम 5 की एवरेज से भी खेलें तो हम जीत सकते हैं मैच। सो यू नो, ऑल I can say a lot of things, लेकिन that has to be done practically, it has to be done tomorrow. So I think इमामुल हक, सऊद शकील, अजहर अली अगर वापस आते हैं, रिजवान, नसीम, कोई भी प्लेयर अगर खेल रहा है, दे नीड टू बैकअप ईच अदर। उनको चाहिए कि यार ठीक है, प्लान के साथ आएँ, क्योंकि ड्रॉ का बिल्कुल भी ना सोचे। ड्रॉ तो 80 ओवर तो आपसे निकलेंगे नहीं। सो ये नेगेटिव माइंडसेट होगा। जस्ट गो एंड प्ले योर नेचुरल गेम। और नेचुरल गेम क्या है कि जिधर मॉल मिले उसे चौका मार लो। जिधर बॉल में अगर आप 4 स्कोर भी एक चौका मार दो, 5 गेंदें बीट कर दो, एक चौका मार दो, या सिंगल डबल लेने शुरू कर दो। थोड़ा सा अर्जेंसी करने की ज़रूरत है ताकि उनको लगे कि मैच जाने वाला है। अगर आप पहले ही आते सार डरना शुरू हो जाओगे और जी गेंद मिस कर रहे हो और बच रहे हो, डक कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको वो बाउंसर करा रहे हैं तो ठीक है, आप डक कर ही जाओ बाउंसर को। कोई ना कोई तो गेंद आएगी ना पैड पे, कोई ना कोई तो बैट आएगी ना ऑफ साइड पे, लेग साइड पे, कहीं तो आएगी ना। 5 के 5, 6 के 6 ऊपर से तो निकालेंगे ना वो। सो यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू हैव अ प्लान। और आपको जितना हमने इंग्लैंड के साथ खेले, आई थिंक हमें बीट करना बनता है उनको। पहले भी खेला, फिर हमने T20 भी खेला, फिर हमने अभी टेस्ट भी खेल रहे हैं। तो आई नो, वी नो ईच अदर वेरी, दोनों टीमें एक दूसरे को बहुत अच्छा जानती हैं। इंग्लैंड सिर्फ यही कर रहा होगा कि पाकिस्तान जो है वो क्रम्बल कर जाए, घबरा जाए कि स्कोर नहीं होना, उनका जो माइंडसेट है। क्योंकि अगर दोनों की माइंडसेट की बात जाए, दोनों टीम की, तो इंग्लैंड का टीम का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने के साथ साथ जो बात है वो ये है कि वो क्लियर हैं कि उन्होंने करना क्या है। अब जीतना है तो जीतना है, क्योंकि उनका जो इंटरव्यू जो उसने दिया, जो रूट ने, और आई थिंक जो रूट नहीं दिया कि उसने कहा कि हमें नहीं परवाह कि हम जीते ही हारे, हम अटैक ही करेंगे और हम जाएंगे। तो ये माइंड होना चाहिए, हारो जीतो जो भी हो, जो आपकी गेम है आपने वो खेलनी है। इमामुल हक अगर इमामुल हक बन के खेले, सऊद शकील अगर सऊद शकील बन के खेले, सो हम ये मैच जीत जाएंगे। सो यू नो, आई कैन से अ लॉट ऑफ थिंग, आई कैन डू अ लॉट ऑफ इफ एंड बट्स, लेकिन कल परफॉर्म करना पड़ेगा टीम को, और 263 चेस करना पड़ेगा। और आसान है, और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यस वो प्लेयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि एक विकेट गिरेगी। अगर से कि अगले पहले 5 या 10 ओवरों में इमामुल हक या सऊद शकील से आउट हो जाता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आउट हो जाता है तो अगर रिजवान भी आता है या अजहर अली आते हैं, कोई भी आता है, दे कैन स्टिल विन द गेम। अगर आपके 4-5 आउट भी हो जाएंगे, 263 स्कोर करना है, वनडे में है। सो अगर 6 विकेटों में भी कर देना है। आप बांग्लादेश और उसका मैच देखें, बांग्लादेश और इंडिया का, 9वीं विकेट थी, वो 40-50 स्कोर कर गए आखिरी विकेट पे। कितना जबरदस्त मैच हुआ। 187 इंडिया ने किया। आई डोंट वांट मेक अनदर वीडियो ऑफ इट, लेकिन बहुत जबरदस्त मैच, मतलब बांग्लादेशियों ने अच्छा परफॉर्म किया। यही बात होती है कि इफ यू हैव बिलीव इन योर सेल्फ, और आप सोचो कि यार हम कर सकते हैं, तो हो जाता है। सो आई होप कि कल पाकिस्तान जो है वो जीते। आई होप कि कल जो है हमें कोई सरप्राइज ना मिले, पाकिस्तान नॉर्मल आराम से बैटिंग करते जीत जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।